हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी फार्मेसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आपको कीमोथेराप्यूटिक एजेंट मतलब एंटीबायोटिक से एक क्लास का टॉपिक है फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं ये बताऊंगा कि फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होती हैं और इसको कहाँ यूज करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और मैं पढ़ाऊंगा मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इंडिकेशन और डोजेज ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स जो ड्रग होती है इसके डोजेज क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लास की ड्रग है, मतलब कि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो ड्रग है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लास से बिलोंग करती है। यह सभी को जितने बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया को किल कर देती है, मतलब ये भी एक बैक्टीरियोसिडॉल है। आप टेस्ट में देख सकते हैं कि दिस ड्रग इज बैक्टीरियोसिडॉल, ये बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करती है। फिर हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये नैलिडिक्सिक एसिड, मतलब इसमें सबसे पहली फ्लोरोक्विनोलोन्स में पहले ड्रग होती है नैलिडिक्सिक एसिड डिस्कवर की गई। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये ऑलमोस्ट 100% ये क्वेश्चन सेकंड में जरूर आने वाला है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स की फर्स्ट ड्रग कौन सी है, तो उसको हम लोग नैलिडिक्सिक एसिड के नाम से जानते हैं, फर्स्ट जनरेशन की। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक ये फ्लोरोक्विनोलोन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोबिक एनारोबिक दोनों ही चारों प्रकार के बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करने के लिए यूज करने जाने वाली ड्रग है, इसको फ्लोरोक्विनोलोन्स कहते हैं। मोटा मोटा ये बता दें कि ये जो ग्राम एरोबिक क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव पता है, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसी बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन तो होता ही है, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग की डेथ हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो होते रहते हैं। जैसे कि अब इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसी क्लासिफिकेशन को 4 स्टेप में या 4 जनरेशन में बांटा गया है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है नैलिडिक्सिक एसिड, आगे आप पहले ही नैलिडिक्सिक एसिड फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, एंड सिलोक्सासिन फर्स्ट जनरेशन की दो ड्रग है, सिलोक्सासिन एंड नैलिडिक्सिक एसिड। अब आते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन की है नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन, मतलब ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सेकंड जनरेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स की सेकंड जनरेशन है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में रामबाण लाल, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक लीवोफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में यूज करने वाली है। सेकंड जनरेशन आती है जेटिफ्लॉक्सासिन। ठीक है, इसकी जो चौथी जनरेशन होती है फ्लोरोक्विनोलोन्स की, मोक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ट्रोवोफ्लॉक्सासिन, ये दो दवाइयां होती है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ट्रोवोफ्लॉक्सासिन। हमने ये पढ़ लिया है कि फर्स्ट जनरेशन पढ़ लिए, सेकंड पढ़ लिए, थर्ड पढ़ लिए, फोर्थ पढ़ लिए, मतलब हमने फ्लोरोक्विनोलोन्स की जितनी भी जनरेशन थी हम उसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। आज वो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा कि मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स का। देखिए जो डीएनए होता है, हर डीएनए सभी का होता है, जो सेल जिसमें भी सेल होती है कोशिका होती है सभी के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो याद रखना ये डीएनए होता है, ऐसे कुछ ऐसे करके डीएनए बनता है। यहाँ पर जो ये कटर लग रहा है इस पर पाया जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। यहाँ पर क्या पाया जाता है डीएनए लाइगेज, यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम पाया जाता है, मतलब यहाँ पे तोड़ने का होता है। डीएनए जब बहुत ज्यादा डीएनए बनेगा तो डीएनए बनने में अब इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर आएगी। तो इस क्लास की ड्रग होती है बैक्टीरियल सेल की डीएनए में, मतलब ये एक बैक्टीरियल सेल का एक डीएनए है। इस डीएनए में डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है। ठीक है, हर डीएनए में डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है। जब डीएनए लाइगेज एंजाइम्स की सब यूनिट टोपोआइसोमरेज एंड 4 टोपोआइसोफरेज एंजाइम, मतलब कि दो एंजाइम होते हैं डीएनए लाइगेज के, एक होता है 2 मतलब सेकंड टोपोआइसोमरेज एंजाइम एंड सेकंड होता है 4 टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ये दोनों ही एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं ड्रग, जिससे क्या होता है डीएनए फॉर्मेशन का डीएनए ग्रो नहीं कर पाता है, जिससे बैक्टीरिया सेल और सिंथेसिस प्रिवेंट हो जाती है। मतलब कि जब डीएनए बढ़ेगा तभी तो सेल ग्रोथ होगी, जब सेल नहीं बढ़ेगी तो बैक्टीरिया वही ग्रोथ किल हो जाएगा, तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब इसकी निर्देश, इसको निर्देश बोलते हैं हिंदी में। यूटीआई में लीवोफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं मेनली, लीवोफ्लॉक्सासिन
यूटी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन मतलब गले में जो इन्फेक्शन होता है, स्मेल वगैरह यहाँ पर आ जाती है, उसको थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं। निमोनिया, निमोनिया क्या होती है? सीधी सी एक बात समझिए, निमोनिया में जो लंग्स होते हैं, लंग्स की एल्वियोली में म्यूकस का डिपॉजिट हो जाना निमोनिया कहते हैं, सीधे एक लाइन में। फिर एयर इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन हो जाती है, पस वगैरह आता है, ये कान बहने लगते हैं, बच्चों में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। मेनिंजाइटिस में इसका यूज करते हैं, गोनोरिया में यूज करते हैं। गोनोरिया को मैंने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ठीक है। ये डिसीज सेक्स करने से पूरे में फैलती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। फिर इसके बाद आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है लैक्टेशन। अगर कोई फीडिंग करा रही है, मतलब लैक्टेशन वुमेन है, उसको ये ड्रग नहीं देंगे। सेकंड में हाइपर सेंसिटिविटी टू इट। अगर किसी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को फ्लोरोक्विनोलोज क्लास की ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है, ज्यादा सेंस हो जाता है, तो उस ड्रग को नहीं देंगे। प्रेगनेंसी, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको लेवोफ्लॉक्सासिन जैसी ड्रग्स नहीं देंगे। रिनल प्रॉब्लम, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या किडनी का जीएफआर रेट स्लो है या बहुत ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में इस ड्रग को नहीं देंगे, ठीक है। जीएफआर का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके बाद आता है डोजेज। डोजेज का मतलब होता है ऑफ्लॉक्सासिन। इसकी डोज पढ़ेंगे हम 4 ड्रग की। पहली पढ़ेंगे हम ऑफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो जो हमारी ऑफ्लॉक्सासिन होती है वो 250 से 750 mg बीडी, मतलब इसको हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। 250 से लेकर 750 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं। किसको? ऑफ्लॉक्सासिन को। अब बात करते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन को। जो लिवोफ्लॉक्सासिन होती है 250 से 500 mg पर डे ले सकते हैं, मतलब कि बीडी लेंगे या तो उसको टीडीएस करके। नॉरफ्लॉक्सासिन जो होती है 400 mg पर डे, इसको हम लोग बीडी चाहे तो ले सकते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन दिन में 400 mg से ज्यादा नहीं लेंगे। फिर आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो मार्केट में सिप्लॉक के नाम से ज्यादातर आती है, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है 500 mg लेनी पड़ती है। इसको बीडी डोज देते हैं 250 से 500 mg ले सकते हैं। अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को कमेंट एंड शेयर जरूर करते रहिए, ताकि मेरा भी पढ़ाने में मन लगता रहे और आपका भी पढ़ने में मन लगता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।